नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएससी ड्रीम आईएएस 510 में। जैसे कि आज सभी को बता दें कि आज जो क्लास होने वाली है बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है, जो कि अग्निवीर की जो तैयारी कर रहे हैं वो सिलेबस के अनुसार अपनी तैयारी को जारी रखें। क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता होगा कि हमारी सिलेबस से कौन कौन से टॉपिक से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाने हैं, तो आप फिर आपकी पढ़ाई पूरी नहीं हो पाएगी और आप अंधे जैसी पढ़ाई करेंगे। इसीलिए आपको पहले ये जानकारी होनी चाहिए कि जियोग्राफी से कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे, अर्थशास्त्र से कौन कौन टॉपिक पूछे जाएंगे और इकोनॉमिक्स से कौन कौन टॉपिक पूछे जाएंगे और हिंदी से कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे। इसी प्रकार हम आपकी क्लास को लेकर आए हैं और इस क्लास को देखना ना भूलें मेरे दोस्त। और इसी क्लास के अकॉर्डिंग आपको अपनी पढ़ाई जारी रखनी है। चलिएगा, तो पहले विषय सूची है, जो विषय सूची देखिएगा। कहता है पहला क्या कहता है, इस विश्व के प्रमुख संगठन व मुख्यालय को पढ़ना होगा। और जया विश्व की वर्ल्ड की जियोग्राफी, नदियों के बारे में बसे प्रमुख किनारे पर बसे प्रमुख नगर को पढ़ना होगा। ठीक है, पढ़ लेंगे अपन। भारत के प्रमुख मंदिरों को पढ़ना होगा, भारत के प्रमुख बांधों को पढ़ना होगा, भारत के परमाणु ऊर्जा संयंत्र को पढ़ना होगा और राष्ट्रीय उद्यान व वन्य जीव अभ्यारण्य को पढ़ना होगा और भारत में बाघ अभ्यारण्य को पढ़ना होगा। भारत में जो बाघ अभ्यारण्य, इनको भी अच्छे से पढ़िएगा मेरे दोस्त। और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल को पढ़ना होगा, संयुक्त राष्ट्र संघ को पढ़ना होगा, भारत के प्रमुख शोध संस्थानों को पढ़ना पड़ेगा। अग्निवीर की तैयारी जो कर रहे हैं उनको इस सिलेबस के अनुसार पढ़ाई करनी होगी, तब जाकर इनका टेस्ट क्वालिफाई होगा। भारत की प्रमुख झीलों को पढ़ना होगा, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगने वाले भारत के पड़ोसी देशों को पढ़ना होगा। चलिएगा, महत्वपूर्ण स्टॉक एक्सचेंज को पढ़ना होगा, विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी को पढ़ना होगा, भारत के नहीं विश्व के प्रमुख मरुस्थल को पढ़ना होगा, भारत के शास्त्रीय नृत्य को पढ़ना होगा। किसको? शास्त्रीय। भारत में शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है? भारत में शास्त्रीय नृत्यों की संख्या मेरे दोस्त 8 है। कितनी है? 8। अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय दिवस को पढ़ना होगा, जो राष्ट्रीय दिवस हैं और अंतर्राष्ट्रीय दिवस इनको पढ़ना होगा। संयुक्त सैन्य अभ्यास को पढ़ना होगा, भारत में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को पढ़ना होगा। जो अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं उनको इस सिलेबस के अनुसार पढ़ाई करनी होगी। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय खेल मैदानों को पढ़ना होगा, भारत में प्रथम पुरुष कौन, यानी भारत में प्रथम पुरुष राज्यपाल कौन था, यानी प्रथम पुरुष जो हवाई जहाज में मतलब हेलीकॉप्टर किसने बनाया और जो चंद्रयान पे कौन गया और जो पहली बार माउंटेन एवरेस्ट पर कौन चढ़ा, ऐसी अन्य प्रकार की जो हैं वो सबसे पहले पुरुषों को पूछा जाएगा। और प्रथम महिलाओं को भी पूछा जाएगा, यानी जो भारत में प्रथम महिला कौन क्या बनी, इनको पूछा जाएगा। पंचायती राज्य व्यवस्था को पूछा जाएगा, भारत में सबसे ऊंचे लंबे व बड़े को पूछा जाएगा, यानी सबसे ऊंचा कौन है, सबसे बड़ी ऊंची इमारत कौन सी है, सबसे लंबी सड़क कौन सी है भारत में। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। अब विश्व में लंबे व ऊंचे बड़े कौन हैं, यह भी पूछे जाएंगे। यह तो होगी भारत की बात और यह है विश्व की बात। अब खेल नंबर 1, खेल कहता है विश्व के प्रमुख खेल व परिसरों की सूची पढ़नी होगी। परिसरों की सूची को पढ़ना होगा। विश्व के प्रमुख खेल व उनके खिलाड़ियों की संख्या पढ़नी होगी, जैसे कबड्डी में कितने खिलाड़ी रहते हैं, क्रिकेट में कितने खिलाड़ी रहते हैं, हॉकी में कितने खिलाड़ी रहते हैं, जो इसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करनी होगी और इसी प्रकार से पढ़िएगा। विश्व के प्रमुख
राष्ट्रीय खेलों की सूची को पढ़ना होगा मेरे दोस्त। किसको? राष्ट्रीय सूची को पढ़ना होगा। ट्रॉफियों व उनसे संबंधित खेलों को पढ़ना होगा। जो ट्रॉफियां हैं उनसे संबंधित किसको? खेलों को पढ़ना होगा। देश, राजधानियां, मुद्राएं, यानी देश को पढ़ना होगा, देश की राजधानी को आपको पढ़ना होगा और देश की जो मुद्रा है उनको पढ़ना हो। जैसे अपने भारत की मुद्रा क्या है? अपने भारत की रुपया, आप सभी लोग जानते हैं कि अपने भारत की मुद्रा रुपया है। चलिएगा, भारत में प्रथम क्या होगा इसको भी पढ़ना होगा। भारतीय बैंक व उनके CEO और MD को पढ़ना होगा। CEO MD को पढ़ना होगा। टैग लाइन ऑफ बैंक को पढ़ना होगा। विभिन्न देश के संसदों को पढ़ना होगा। जो विभिन्न देशों की संसद है उनको पढ़ना होगा मेरे दोस्त। चलिएगा, उपनाम, लोग, स्थल और शहरों को पढ़ना होगा। प्रमुख व्यक्तियों की समाधि स्थल को पढ़ना होगा। जैसे महात्मा गांधी की समाधि कहाँ पर बनी, भगत सिंह की समाधि कहाँ पर बनी, नेता सुभाष चंद्र बोस की समाधि कहाँ पर है। इस प्रकार की समाधियों को आपको पढ़ना होगा। चलिए अगला 34वां, भारत में प्रमुख गवर्नर व वायसराय को पढ़ना होगा। यानी भारत में सर्वप्रथम गवर्नर कौन बना था और सर्वप्रथम वायसराय कौन था। और 2011 की जनगणना को पढ़ना होगा। कब की? 2011 की। अब राष्ट्रीय प्रतीक को पढ़ना होगा, यानी अपने राष्ट्रीय प्रतीक क्या है। और अफगानिस्तान का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है, पाकिस्तान का राष्ट्रीय, जैसे अपना है अशोक स्तंभ। क्या है? अशोक स्तंभ है। अशोक स्तंभ अपना राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? अशोक स्तंभ मेरे दोस्त, अशोक स्तंभ। चलिए, कृषि संबंधित प्रमुख क्रांतियों को पढ़ना होगा। जैसे कि जब कृषि के बारे में कोई क्रांति हुई, उन क्रांतियों को पढ़ना होगा। भारत की प्रमुख नदियां व उनके उद्गम स्थल को पढ़ना होगा। यानी भारत में जो प्रमुख नदियां हैं, जैसे सिंधु नदी, चेनाब नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, गोदावरी नदी, कावेरी नदी, इस प्रकार की नदियों को पढ़ना होगा और उनका उद्गम स्थल, यानी सबसे पहले कहाँ से उद्गम होती हैं। चलिए अगला 39 में कहता है विश्व के प्रमुख पुरस्कार व सम्मान को पढ़ना होगा। भारत के प्रधानमंत्री व मंत्री परिषद के बारे में पढ़ना होगा। राज्य, राजधानी व राज्यपाल व मुख्यमंत्री को पढ़ना होगा। अपना भारत है, इसमें भारत में अपन को राज्य को पढ़ना होगा, फिर उसकी राजधानी को पढ़ना होगा, फिर राज्यपाल को पढ़ना होगा, फिर मुख्यमंत्री को पढ़ना होगा। कैबिनेट मंत्री सूची 2019 की पढ़नी होगी आपको। जो कैबिनेट मंत्री है इसकी सूची कब पढ़नी होगी? 2019 की सूची को पढ़ना होगा। चलिए, विश्व के प्रमुख कंपनियों, जो विश्व की प्रमुख कंपनी हैं, इनके C और E और O, इनकी विश्व की जो प्रमुख कंपनियां हैं इनकी CEO को पढ़ना होगा। प्रमुख योजना अभियान के ब्रांड एम्बेसडर को पढ़ना होगा। प्रमुख पर्वत व उनकी चोटियों को पढ़ना होगा। प्रमुख स्थल व उनकी पुस्तकों को पढ़ना होगा। जो प्रमुख लेखक हैं उनकी पुस्तकों को पढ़ना होगा और ख़ास तौर पर गांधी जी, जिसे हम कहते हैं टकला जी को पढ़ना होगा, यानी गांधी जी को। और प्रमुख कांग्रेस अधिवेशन को पढ़ना होगा और प्रमुख आंदोलनों को पढ़ना होगा और RBI बैंक को पढ़ना होगा। RBI क्या है? RBI को पढ़ना होगा। विभिन्न प्रकार की खेतियों के नाम को जानना होगा। अपने भारत में किस प्रकार की, जैसे कि चना की खेती, गेहूं की खेती, चावल की खेती, धान की खेती, अन्य प्रकार की खेतियां होती हैं। इन खेतियों के नाम को आपको याद होना जरूरी है। अब है भारत में कृषि
भारत में कृषि किस प्रकार की होती है, कैसी उन्नति होती है, किस प्रकार का इसमें घाटा होता है, किस प्रकार का इसमें बढ़ावा होता है, इस प्रकार की कृषि को आप लोग इसमें जानना जरूरी है। और परिवहन, भारत परिवहन को पढ़ना होगा। चलेगा तो आप जीके जीएस की जो सिलेबस है ये निपट चुका है। जीके जीएस का ये सिलेबस था, यह आप लोग कंप्लीट हुआ। अगली वीडियो में हम मैथ रीजनिंग का करंट अफेयर्स लेकर आएंगे, मतलब सिलेबस लेकर आएंगे। तो आप लोग हमारी क्लास का जो वेट करें, हम मैथ पढ़ाएंगे और रीजनिंग अदर सब्जेक्ट आपको मिलेंगी। चलिएगा, तो इसी प्रकार से हम अपनी क्लास समाप्त होती हो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगली। जब तक के लिए धन्यवाद आप सभी के लिए, थैंक यू, नमस्कार। लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें मेरे दोस्त।